हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त नरेश पटेल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंड्रॉयड ऐप्स कैसे बनाए जाते हैं। आपके मोबाइल में बहुत सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि आखिरकार इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कैसे बनाया जाता है ना। इंटरेस्टिंग बात। देखिए, आपने इतने सारे ऐप्स अब तक अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखे हुए हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप भी बना सकते हैं, भले ही आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या ना हो। देखिए, कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में किसी का योगदान है तो वो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने पूरे फ्यूचर को बदल कर रख दिया है। तो उसी के साथ मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने वाला हूं कि एंड्रॉयड ऐप्स कैसे बनते हैं और बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कैसे बनते हैं। भले ही आप सॉफ्टवेयर फील्ड से ना हो, कंप्यूटर साइंस को उतना ना समझते हो, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको इतने आसानी से इस टेक्नोलॉजी को समझाऊंगा कि जिससे आपसे कोई नींद में भी पूछे ना कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं तो आप उसे आसानी से बता सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, पर हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं की गई है, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की है। हाँ, अगर कोई शब्द आपको थोड़े बुरे लगे तो डोंट माइंड, आपको आसानी हो समझने में, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा एडिटिंग की हुई है। तो समझते हैं आखिर सॉफ्टवेयर बनाए क्यों जाते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसका एक पर्पस होता है। जैसे आप फोन पे, गूगल पे यूज़ करते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ईजी बनाते हैं। सिमिलरली आपके मोबाइल में है कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आपके मोबाइल में नंबर को सेव करती है। तो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में हो या मोबाइल में, उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, और वो पर्पस ये होता है कि आप ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से बाकी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो भी काम करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इनको बनाया कैसे जाता है। देखिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपको पहले ये भी समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, जैसे इंसानों के बात करने के लिए एक लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, ये बहुत सारी लैंग्वेज इंसानों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हैं। उसी तरीके से मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको आसानी से समझाना चाहता हूँ कि हम कोई कोड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि अगर मैं ये काम करूँ, अगर मैं ये कमांड दूँ तो सॉफ्टवेयर ये करेगा। जैसे आप गूगल में कुछ सर्च बटन दबाते हैं तो वो इमीडिएटली सर्च करता है। इसके पीछे बैकएंड में कोडिंग होती है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा किया जाता है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हैं, हमारी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी की तरह वो हैं सी, C++, जावा, पाइथन, रूबी और भी कई सारी। तो इसी तरीके से मैं इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाना चाहता हूँ कि अब बात करते हैं सीधे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की। आपने बहुत सारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखे होंगे। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें से एक है, जैसे विंडोज, मैक, लिनक्स और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एंड्रॉयड के लिए बनाया गया है। एंड्रॉयड मोबाइल जो आपके हाथ में है उसमें है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और जिसकी ऐप बनाने के लिए, जिसके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। और इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है वो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवन इसमें पाइथन के द्वारा भी आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसे मोबाइल डेवलपमेंट कहा जाता है। आप जो एप्लीकेशन मोबाइल के लिए बनाते हैं उसे मोबाइल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में आती हैं। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एंड्रॉयड स्टूडियो का इस्तेमाल करना आना चाहिए। बेसिकली जो ऐप बनाई जाती हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर सकता है। लेकिन जब आप एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो उसके लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। जैसे अलग अलग मॉडल के रूप में ऐप को बनाया जाता है, एक अलग अलग पर्पस के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाया जाता है। जैसे आपने ओला की एप्लीकेशन सुनी होगी, जिसे यूज़ भी किया होगा आपने। आप एक बटन दबाते हैं और कार आपके सामने आ जाती है, आप उसे बुक कर सकते हैं जी। तो सिमिलरली हर एप्लीकेशन का एक अलग पर्पस
एप्लीकेशन आसानी से बन सकती हैं। हर इंडिविजुअल बना सकता है, लेकिन अलग अलग। आपने म्यूजिक ऐप्स देखे होंगे जो अभी आपके मोबाइल में आप चलाते भी हैं, इतने अच्छे अच्छे एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं। सिमिलरली थोड़ा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इस फील्ड में। अगर आप इसे थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आखिरकार इतनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, क्या मैं खुद की एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकता हूँ? प्ले स्टोर भरा पड़ा है एंड्रॉयड एप्लीकेशन से, और भी अलग प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। क्या मैं खुद का सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कभी खुद से पूछ कर देखिए। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस के साथ आते हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप इस तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन एक प्रूवन भी होता है, एक प्रोफेशनल तरीका होता है ऐप को डेवलप करने का। तो एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करने के लिए आपको दो टूल्स की ज़रूरत है। पहला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा है उसका एनवायरनमेंट सेटअप होता है एंड्रॉयड स्टूडियो, और उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा। अगर आपको ये दो चीज़ें अच्छे से यूज़ करते बन गई तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना लेते हो। और भी ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कैसे उसमें कोडिंग की जाती है, कैसे अलग अलग लाइन्स का कोड लिखा जाता है, किस तरीके से लेआउट फ्रेमवर्क डिज़ाइन किए जाते हैं। आप इन सब को आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी हमसे जुड़े रहें, ताकि हम इसी तरीके से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।